थोड़ी देर ही क्लास हो पाएगी। चलो, तो कुछ डेफिनेशन आप लोग बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज एडजॉर्प्शन? सर एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है सर। हाँ The बिल्कुल। accumulation of gaseous particles over solid. ओके, वेरी गुड, है ना। तो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन इज एक्युमुलेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स at the surface of solid और liquid, है ना। हमको सॉलिड में करना जल्दी। एक्युमुलेशन ऑफ गैस पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ओके, एंड एक्युमुलेशन मतलब होता है चिपक जाना, सरफेस पर चिपक जाना। सो बेसिकली जो एडजॉर्प्शन होता है ये हमारा सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। इट इज ए सरफेस फिनोमेना। ओके, अब देखो ध्यान से, ये सरफेस है। अब इसमें ये गैस के पार्टिकल जो है इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, चिपक गए इसके सरफेस पे। तो जो एडजॉर्ब होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पे एडजॉर्ब होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो जिसके सरफेस पे फिनोमेना होता है उसे क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ओके, ये क्या होगा? द सरफेस at which adsorption takes place, ठीक है। एंड एडजॉर्बेट क्या होते हैं? व्हाट डू मीन एडजॉर्बेट? ठीक है, तो पार्टिकल्स विच गेट एडजॉर्ब्ड, जो पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट। कुछ एडजॉर्बेंट के नाम बताओ, जैसे बड़े फेमस एडजॉर्बेंट होते हैं सिलिका जेल, एक्टिवेटेड चारकोल। हाँ चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, इसको आप घर में बना सकते हो। एल्यूमिना, एल्यूमिना भी होता है, ये क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं इसको। एंड मैनी मोर, ठीक है। और एडजॉर्बेट में तो कोई भी गैस पार्टिकल हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि एडजॉर्प्शन जो है वो होता क्यों है? क्या रीजन बताओगे इसका? क्यों एडजॉर्प्शन होता है? किसी के पास कोई रीजन है इसका? तो देखो ध्यान से, ये सरफेस है,
अब सरफेस के जो अंदर पार्टिकल्स है, मान लो जिसे मान लो सरफेस है वो ये पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल अपने एडजेसेंट पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है, इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो सरफेस के अंदर पार्टिकल है वहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ फोर्स है। ओके, यहाँ पर क्या है, इस पार्टिकल पे जो है वो नेट फोर्स क्या है, 0 है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे है एग्जैक्टली वो पार्टिकल्स अपने नीचे पार्टिकल से अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे। अंडरस्टूड? और जब ये नीचे अट्रैक्ट हो रहा है तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्स कैसे होगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पार्टिकल होते हैं सराउंडिंग में, इस तरीके से इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हो आप? इनके साथ अट्रैक्शन फोर्स करेगा सो दैट कि इसका बैलेंसिंग फोर्स जो है यहाँ पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो सरफेस का पार्टिकल है, यहाँ पे जो सरफेस का पार्टिकल है उसका क्या होता है, नेट इनवर्ड इनवर्ड पुल होता है। भाई यहाँ पे फोर्स बैलेंस ना होने की वजह से इसमें सरफेस एनर्जी क्या होती, ज़्यादा होती है, हाई सरफेस एनर्जी। ओके, सो सरफेस एनर्जी मिनिमम कैसे होगी, जब ये सराउंडिंग से पार्टिकल को क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। एडजॉर्ब करने से क्या होगा कि इस पार्टिकल का जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, व्हाई डज एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, तो एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस पार्टिकल। ठीक है, अब क्यों होता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस टू मिनिमाइज सरफेस एनर्जी। ओके, सो इस वजह से जो बैलेंस फोर्स होता है वो सरफेस पे नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो सरफेस का पार्टिकल है वो सराउंडिंग के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है सो दैट कि नेट बैलेंस फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब मुझे बताओ कि अगर ये सरफेस है, दिस इज द सॉलिड सरफेस, और इसमें गैस के पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जैसे गैस पार्टिकल्स they are being absorbed at the surface of solid. So इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी हैव ए सॉलिड प्लस गैस एंड वी गेट द प्रोडक्ट सॉलिड एडजॉर्ब्ड, सॉरी गैस एडजॉर्ब्ड इन सॉलिड, इस तरह मिला। तो इस प्रोसेस की मतलब फाइनल प्रोसेस क्या है, फाइनल प्रोसेस में गैस के पार्ट के सॉलिड पे एडजॉर्ब हो चुके हैं उसके सरफेस पे। तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, चेंज इन एंट्रोपी,
Less than zero. लेस देन जीरो। वाई? बिकॉज पहले रैंडमनेस ज़्यादा है, गैस के पार्टिकल फ्री हैं, और एडजॉर्प्शन के बाद गैस के पार्टिकल फ्री नहीं है, तो रैंडमनेस कम हो गई, इसलिए एंट्रोपी भी क्या होगी, कम हो गई। तो पहले एंट्रोपी ज़्यादा है और बाद में एंट्रोपी कम है ना, क्योंकि बाद में रैंडमनेस कम हो रही है, तो इसलिए एंट्रोपी इसका क्या आएगा, लेस देन जीरो। अब बताओ इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज क्या आएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? Exo. एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या लिखते हो, Negative. नेगेटिव। डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव। एंड वाई? बिकॉज जब गैस के पार्टिकल इसके साथ फोर्स बनाएंगे, यहाँ पे फोर्स क्रिएट होगा, दैट मीन्स गैस और सॉलिड के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी इज रिलीज्ड। सो एनर्जी इसमें रिलीज हुई है, दैट्स व्हेन एंथैल्पी चेंज क्या हुआ, नेगेटिव। तो मैं आपको बता क्या रहा हूँ अभी, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज thermodynamic what is thermodynamics of adsorption, एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनामिक्स क्या है। सो आप क्या बताओगे, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन नंबर वन, एंट्रोपी डिक्रीजेस बिकॉज randomness of the gas particle is decreasing, and during adsorption energy is released, that means adsorption is a exothermic process। ये तो पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन जब आता है कि थर्मोडायनामिक्स क्या है एग्जैक्टली, तो हमें फाइनली क्या बताना पड़ता है कि एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। नाउ टेल मी, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो ये चेक करने के लिए Spontaneous. हाँ, वी नो दैट तो डेल्टा temperature जी पे क्या होता है, depend करेगा. डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वी नो दैट। एंड डेल्टा एच इसका क्या है, नेगेटिव, और डेल्टा टी क्या है इसका, वह भी नेगेटिव है। सो ओवरऑल स्पॉन्टेस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। Positive. नहीं नहीं नहीं, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ओके। और डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तब प्रोसेस आपको क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड। नाउ टेल मी, आपको ये पता है कि अगर आप रूम में चारकोल रख दो, एक्टिवेटेड चारकोल रख दो, तो रूम के अंदर जो भी इनर्ट गैस होगी, CO2 गैस होगी, वो एक्टिवेटेड चारकोल में जाके एडजॉर्ब हो जाएगी। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। दैट मीन ये हमको कंफर्म है कि जो आपका थर्मोडायनामिक्स है एडजॉर्प्शन दैट इज स्पॉन्टेनियस। तो फिर अब मुझे बताओ, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी शुड बी कम आउट टू नेगेटिव, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये पोर्शन नेगेटिव, लेकिन इधर क्या बन जाएगा पोर्शन, ये पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए क्या ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, एंट्रोपी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, Enthalpy. एंथैल्पी। हाँ, इसलिए बोलते हैं, तुरंत लैंग्वेज क्या बने, हाँ हाँ, इस लैंग्वेज क्या है, देखो यहाँ पे कि adsorption is a spontaneous process and it is enthalpy driven. Why? Because adsorption के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एंड डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा व्हेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव देन एंट्रोपी, ओके। तो ये आपको इसमें लिखना है इस बात को। तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, अभी तक मैंने आपको बताया है कि एंट्रोपी चेंज इसका नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, और एंथैल्पी चेंज भी लेस देन जीरो है, डेल्टा से नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इज अ spontaneous process, ठीक है। एंड ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन
entropy is less than 0, that means negative, and enthalpy is also negative. So, and we know delta G equal to delta H minus T delta S. So, for spontaneous process delta G should be negative, इसलिए एंथैल्पी जो है इट शुड बी एंथैल्पी चेंज. सो एंथैल्पी चेंज should be more negative than entropy. So finally we will say adsorption is enthalpy driven. ठीक है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि एंथैल्पी चेंज ज़्यादा नेगेटिव है. दैट्स वाई इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, अब है इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन. फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सो बताइए. सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ सरफेस एब्जॉर्बेंट. हाँ, बिल्कुल सही. तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में एडजॉर्बेंट क्या है? सरफेस है आपका. एडजॉर्बेंट क्या है बच्चों? सरफेस. सो एज दी surface area of adsorbent increases, adsorption increases. अब बिल्कुल सिंपल बात है. तो ठीक है, ये अब देखो ध्यान से. नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट में एक बात और है. इसमें ए पॉइंट था, बी पॉइंट हो, क्या है? जो गैस मास्क होता है, गैस मास्क, ये एडजॉर्ब करता है. एडजॉर्ब पॉल्यूटेड गैसेस बट नॉट O2 गैस. क्या समझे इस बात से? गैस मास्क जो होता है, पॉल्यूटेड जो गैसें होती हैं उसको एडजॉर्ब करता है, बट O2 गैस को एडजॉर्ब नहीं करता है. अगर O2 गैस को भी एडजॉर्ब करता गैस मास्क तो क्या होता है फिर बताओ? सांस लेने में दिक्कत. हाँ, तो ये क्या हुआ? दैट इज द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट.
कि एडजॉर्बेंट किस टाइप की गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है, उसी के बेस पर गैस मास्क जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर सकता है? नेचर ऑफ adsorbate also, nature of adsorbate also, एंड नेचर ऑफ adsorbate में क्या बताओगे आप? adsorbate का मतलब गैस पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, अब किसी बच्चे को क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ये पता है क्या? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई होना जिस बंद हो टेम्परेचर के बाद वो अच्छा, क्या कुछ इस तरह डेफिनेशन है? सही से डिफाइन नहीं किया किसी ने वैसे। द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई एंड द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों बच्चों, यही थे ना? यस सर। हाँ, द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एंड द टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी liquefied by applying pressure। क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्रेजेंट बाय TC, और इसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या? क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का? A/27 RB, आई थिंक सो, आई एम गेसिंग कि यही फॉर्मूला होता है। वेयर A क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और B क्या होता है? इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ द गैस। स्टेट्स ऑफ मैटर में था ये। ठीक है, तो जिस गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होते हैं, ए क्या मेजर करता है यहाँ पर? ए एंड बी आर वन डर वाल कांस्टेंट, रिमेंबर? ए एंड बी आर वन डर वाल कांस्टेंट। ए मेजर करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और इस फॉर्मूले से आपको क्लियर है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस ज़्यादा होंगी तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इसका रिवर्स मीनिंग यही है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हो तो जिस गैस से क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या उस गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे? टेल मी, फॉर्मूला आपके सामने है। सर ओके, हाँ। सो अब मुझे बताओ, मैं 3 गैसेस लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है H2 गैस, N2 गैस और CO गैस, और CH4 भी है। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर है TC, केल्विन में है, केल्विन में 33 केल्विन, 126 केल्विन, 134 केल्विन और 190 केल्विन। बताओ सेम सरफेस पे किस गैस का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा? CH4। पहले तो ये मुझे बताओ कि किस गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है?
CH4. CH4 में। तो CH4. जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे वही गैस तो ज़्यादा देर तक यहाँ पर एडजस्ट करेगी आपस में। अगर मान लो गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे फिर निकल जाएंगे बाहर, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है। सो लैंग्वेज क्या है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटर विल बी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर सभी को? जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का उतनी ज़्यादा उसका एडजॉर्प्शन होगा। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. तो दिस इज द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। और आपको ये भी पता होना चाहिए जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो गैस इजीली लिक्विफाई भी होती है। मैं पूछूं अमोनिया और CO2 में कौन इजीली लिक्विफाई होगा? द आंसर इज अमोनिया। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आप ये कहोगे कि सर अमोनिया के क्रिटिकल टेम्परेचर तो आपने बताया नहीं, फिर कैसे गेस कर लिया? तो अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे। कोई कुछ पूछने वाला तो नहीं था? सर एक बार फिर से बता दो सर, जरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था। मैंने बस इतना बताया है कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ज़्यादा होगा तो उस गैस का रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा बिकॉज उस गैस के पार्ट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। दैट्स इट। ओके सर। गरिमा बेटा ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. क्रिटिकल टेम्परेचर जो SO2 का है वो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया से ज़्यादा है। इसका मतलब SO2 के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमोनिया ज़्यादा होते हैं। तो किसी धोखे मत रहना कि अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए अमोनिया में ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग जो होती है वाटर में, HF में, फ्लोरीन में, अमोनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और SO2 बेंड शेप में है, इसका मास भी ज़्यादा है SO2 का, तो मोलर मास बढ़ने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ SO2 जो है वो अमोनिया से ज़्यादा है। दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन SO2 मॉलिक्यूल के बीच में अमोनिया से ज़्यादा होंगे। सो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ SO2 विल बी हायर देन NH3। ठीक है। अब ये 2 पॉइंट हो गए। अब एक बात रेस्ट 2 पॉइंट में बहुत जल्दी बताऊंगा। एक जनरल सी बात बताओ मुझे, जनरल सी बात एकदम। तीसरा पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर और टेम्परेचर का इफेक्ट अलग बात है। ठीक है ना। नेचर ऑफ गैस में मैंने बताया है क्रिटिकल टेम्परेचर, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में सॉरी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा जनरल बताना मुझे बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? अरे ये पॉइंट तो बता सकते हो आप लोग। घटना हाँ बस, तो टेम्परेचर घटना बढ़ने चाहिए से सर। एडजॉर्प्शन घटता है। रेंडमनेस बढ़ जाएगी। हाँ मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली, तो एडजॉर्प्शन जो गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब हैं वो हटने लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा? ये जनरल पॉइंट है, इनको बाद में फिर डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सर इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। हाँ प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। और सिंपल सी बात है, जरा बताना मुझे कल्पना, प्रेशर ज़्यादा, अच्छा मान लो कल्पना आपने ये रूम है और रूम पर आपने ये गैस ये चारकोल रख दिया। ये कौन है? चारकोल। ये आपका रूम है और रूम में रख दिया आपने चारकोल। ठीक है। अब रूम में क्या होंगी? गैसें होंगी, हीलियम गैस, इनर्ट गैसेस, CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, N2 गैस। ये रूम में गैसेस हैं, क्यों कल्पना? Yes, sir. अब मुझे बताओ इस रूम का प्रेशर ज़्यादा कब होगा? जब रूम में गैसेस ज़्यादा है या कम हो? Yes. ज्यादा होंगे तो ज्यादा कॉलिजन्स होंगे। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल सही। तो क्या गैस के पार्टिकल ज़्यादा होने से प्रेशर ज़्यादा होगा ना? Yes. और जब गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा। ज़्यादा। तो वही मतलब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब
सरफेस के आसपास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब क्या है, सरफेस के आसपास जितना गैस पार्टिकल्स होंगे उतना गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर है मुद्दे एकदम? यस सर। ओके, ठीक है। सो मोर गैस प्रेशर, मोर विल बी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये सारे पॉइंट्स अभी क्लियर हैं। इन पॉइंट्स को भी वापस से सीखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन एक दो टर्म छोटे छोटे और बता दो जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय डीजॉर्प्शन? डीजॉर्प्शन क्या होता है? डीजॉर्प्शन, the removal of adsorbed particles from the surface. The removal of adsorbed particles from the surface is called desorption. ठीक है, दैट मीन्स ये सरफेस है और ये पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर हट रहे हैं, दैट इज डिजॉर्प्शन। और डिजॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता दो मुझे, व्हाट इज difference between adsorption and absorption? इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? बताओ। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है? Adsorption is a surface phenomena and absorption is bulk phenomena. हाँ बिल्कुल सही। देखो, जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन जो होता है ये आपका सरफेस फिनोमेना है। ओके, ये सरफेस फिनोमेना है। एंड यू कैन सी कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होता है, एडजॉर्प्शन डिक्रीज, प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन इंक्रीज। ठीक है, बट अगर यहीं पर आप एब्जॉर्प्शन देखें, सो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, थ्रू आउट जो होता है गैस के पार्टिकल थ्रू आउट एब्जॉर्ब होते हैं, कंप्लीट, मतलब कि ये बल्क फिनोमेना होता है, इट इज अ बल्क फिनोमेना। ठीक है, ये थ्रू आउट दी सरफेस होता है, थ्रू आउट दी
बॉडी ये कह सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा सरफेस है। अब पार्टिकल्स अगर इसके सरफेस में ऐसे एडजॉर्ब हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। और अगर पार्टिकल्स सरफेस भी हैं और सरफेस के अंदर भी हैं, इसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे अमोनिया प्लस चारकोल, तो क्या होगा? अमोनिया चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी इस तरीके से। बट अगर अमोनिया प्लस वाटर ले लो तब क्या होगा? यू विल गेट NH4OH, मीन्स सारे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर गए, तो ये तो क्या हुआ आपका? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अमोनिया गैस सभी वाटर मॉलिक्यूल से इस तरह से रिएक्ट कर जाएगी, तो ये प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन का है।